श्री हरि शरणम। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न हो, दीर्घायु हो, ऐसी मेरी आंतरिक शुभकामना है और मुस्कुराते रहे जीवन में। आज स्वास्थ्य प्रबंधन की इस नई श्रृंखला में हम आपके साथ एक ऐसी अद्भुत यौगिक प्रक्रिया को साझा करने वाले हैं जो कि आज के आधुनिक मानव समाज की बहुत सी बीमारियों का एकमात्र उपाय के रूप में कारगर सिद्ध हो सकती है, यदि उसका नियमित रूप से और उचित मात्रा में हम लोग अभ्यास करते रहें। तब केवल सुनने और देखने सीखने मात्र से, परंतु अभ्यास के अभाव में कोई भी चीज़ जो है वो हमें लाभ दे नहीं पाती है। जी हाँ, आज की जिस प्रकार से भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई है, यद्यपि कोरोना ने तो सबको एकदम से बांध कर बिठा दिया है, परंतु फिर भी मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से जो मनुष्य का जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना से भरा हुआ है, एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। माता पिता भी धन कमाने के लिए इतने ज़्यादा प्रेरित हैं, संतानों को भी उसी मार्ग पर प्रेरित कर रहे हैं और इस सारी आपाधापी भाग दौड़ में हम कदापि ये भूल जाते हैं कि यह जो हमारा शरीर और मन, हमारी जो आत्मा हमें मिली हुई है, उसको शांत रखना परम अनिवार्य है। यदि वह शांत नहीं रहेगी तो फिर ये शरीर जो है वह भी शांत और विश्राम की अवस्था में नहीं रह पाएगा। अनेकों रोग जो हैं वो उससे पैदा हो सकते हैं। इसी प्रकार से आज के समय में एक ऐसा रोग है जो हमारी खराब जीवन शैली, जिसमें अनियमित हमारी निद्रा, या तो नींद आवश्यकता से कम लेना या अति निद्रा अर्थात नींद के भ्रम में बहुत देर तक बिस्तर पर पड़े रहना, ये दोनों ही अवस्थाएं, और इसके साथ फिर भूख लगे या न लगे, अनियमित और असंतुलित प्रकार से भोजन और आहार ग्रहण करने की जो हमारी आजकल वृत्ति है, तो आहार और निद्रा इन दोनों के बिगड़ जाने से हमारा जो है मन के विचारों का संतुलन भी बिगड़ जाता है और उसके पश्चात शुरू हो जाता है एक हमारे शरीर के अंदर वात पित्त और कफ के असंतुलन का एक ऐसा दौर, जो कि एक के बाद एक क्रमशः हमें ऐसी बीमारियों को फेस करने के लिए मजबूर कर देता है कि जिनके साथ हमारा ये जो जीवन है ये सुखद न रह करके ये हर समय पीड़ा और दुखों से भरा हुआ रहना शुरू हो जाता है। ऐसा ही एक रोग है मुख्य रूप से, जिसको कि उच्च रक्तचाप अर्थात हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। इस हाई ब्लड प्रेशर को यदि आप चाहें कि केवल 5 या 7 मिनट में बढ़े हुए हाई ब्लड प्रेशर को तुरंत नीचे ले आएं और बिना किसी भी औषधि, बिना किसी भी मेडिसिन, गोली, कैप्सूल या कोई भी किसी भी प्रकार की औषधि शरीर में ना डालें, केवल एक यौगिक प्रक्रिया के अभ्यास, केवल 7 मिनट 8 मिनट का अभ्यास अगर आप लगातार करें और 15-20 मिनट तक करें तो फिर आप देखें कि कितना चमत्कारपूर्ण ये कार्य करेगा। यह जो यौगिक प्रक्रिया है ये योग में एक प्राणायाम के नाम से बहुत प्रसिद्ध है और योगी जन जो हैं वो इस प्राणायाम का भरपूर प्रयोग करते हैं, तो उसके अनेकों लाभ हैं, परंतु विशेष रूप से उच्च रक्तचाप को एकदम से जो है ये बिल्कुल बैलेंस करके और नीचे के स्तर पर ले आती है। और दूसरा, यदि हमारे शरीर के अंदर गर्मी बढ़ गई हो, पेट के अंदर हमारे उदर में यदि पाचन हमारे संयंत्र में किसी भी प्रकार से जिसको कहते हैं कि पित्त बढ़ गया हो और गर्मी बढ़ गई हो कुछ खान पान के हिसाब से, या जैसे आजकल मौसम चल रहा है और आजकल के फल आम आदि जो हैं वे भी पित्त को बढ़ाने का कार्य करते हैं, और यदि किसी को बुखार चढ़ा हुआ हो, हाँ, यदि बुखार की अवस्था में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, या किसी को क्रोध की अवस्था में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, और तनाव और चिंता से ग्रस्त यदि मनुष्य हो, तो इन सारी की सारी समस्याओं का एकमात्र इलाज, और वो भी बिना किसी दवाई या औषधि के, और वह भी बिल्कुल आराम से आप अपने घर में, ऑफिस में, कहीं पार्क में, कहीं बाह्य किसी पेड़ के नीचे, कहीं भी बैठ कर के आप कर सकते हैं। और बैठने के लिए आपको केवल एक ही सावधानी का प्रयोग करना है। और वह सावधानी क्या है कि आप यदि किसी लकड़ी की कुर्सी पर बैठें
तो इस प्रकार से बैठें कि आपकी कमर जो है वह बिल्कुल सीधी हो। आपकी जो ये जो रीढ़ की हड्डी है, राइट फ्रॉम दी आपका जो टेल बोन है वहाँ से लेकर के और यहाँ आपके जो स्पाइनल कॉर्ड का बिल्कुल यहाँ आकर के ब्रह्म चक्र में जो हमारा ये सिर का जो मध्य भाग है, टेल बोन से लेकर के यहाँ सिर के मध्य भाग तक बिल्कुल स्ट्रेट एक रेखा में शरीर होना चाहिए। चाहे तो आप उसको आसन लगा करके बैठ सकते हैं। पहले अपना लेफ्ट पाँव रखें, दायां ऊपर रखें, सुख आसन में बैठें, सिद्धासन में बैठें, जिसमें भी आप सुखपूर्वक बैठ सकते हो उसमें बैठ जाएं। और कुछ लोगों को आयु की किसी विशेष अवस्था में जाकर घुटनों को मोड़ने में यदि दिक्कत होती हो तो आप केवल एक कुर्सी पर या किसी बेंच पर आराम से बैठ जाएं और दोनों हाथ जो हैं वो इस प्रकार से तर्जनी उंगली को यहाँ अंगूठे के प्रथम पौर में या फिर अंगुष्ठ मूल में दबा करके अपनी गोद में अपने दोनों हाथों को रख लें। बस इतना जो कार्य है आपको ये बैठने की एक स्ट्रेट अवस्था आपको बनानी है, जिसमें ध्यान विशेष ये रखना है कि हमारी जो स्पाइन है वह बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन हल्की सी बिल्कुल एक रेखा में हो, ऐसे ऊंचा नहीं उठाना, ज़्यादा नीचा नहीं झुकाना, केवल इस प्रकार साम्य अवस्था में होनी चाहिए। तो ऐसी अवस्था बैठने की ये तो बहुत सरल कार्य है, ये आप कहीं भी इस बैठने की पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। तो जब बैठक की ये वाली पोजीशन आपकी मेंटेन हो जाए तो उसके पश्चात फिर आपको क्या करना है, फिर आपके दोनों हाथ जो हैं वो इस प्रकार से आपने अपनी गोद में रखने हैं, चाहे ऐसे रखें चाहे इस प्रकार से करके रखें। उसके पश्चात आपको इस प्राणायाम को सीख करके भली प्रकार से सीखना है और फिर उसका अभ्यास कर देना है। ये प्राणायाम का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, इसको करने के कुछ एक प्रिकॉशंस हैं, वे प्रिकॉशंस और सावधानियां जो हैं वो मैं इस प्राणायाम के अंत में आपको बताती हूँ। आइए अब मैं आपके सामने ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करती हूँ और इस प्राणायाम का नामकरण आपको बताती हूँ। ये नाम, इसका क्या नाम है? इस प्राणायाम का जो नाम है वो है शीतली प्राणायाम। जैसा कि आप समझ सकते हो, शीतली अर्थात जो शीतल करने वाला है, जो ठंडक प्रदान करने वाला है, जो हमें गर्मी से बचाने वाला प्राणायाम है। परंतु इस प्राणायाम को करने का तरीका क्या है? आजकल जो डेजर्ट कूलर चले हैं कि वो एक पानी जो है वो झड़ता रहता है उस फूस में, और जब हवा वहाँ पैदा होती है तो वो उस जल की वाष्प के कारण ठंडी हवा जो है वो भीतर फेंकता है। कुछ यही सिद्धांत हमें अपने इस ये जो हमारा माउथ है, माउथ कैविटी जिसको कहते हैं, मुखाकाश, योग में इसको मुख आकाश कहा जाता है। तो इस मुखाकाश के अंदर हमें ऐसी ही कुछ परिस्थिति का निर्माण करना है जो बहुत सरल है। अगर आपको सीख लेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। जिस प्रकार से एक गिलास में से पानी पीने के लिए आप किसी स्ट्रॉ या पाइप का इस्तेमाल करते हैं, एक गोल नलिका होती है, तो वह जो उसे खींच करके आप पानी लेते हैं तो वो उसमें से निकल के आता है। इस प्रकार हमने अपनी जो जिह्वा है, इस जिह्वा का हमने एक स्ट्रॉ बना लेना है। अब आप हैरान होंगे कि जीभ की स्ट्रॉ कैसे बन सकती है, और हमने बहुत बार योग शिविरों में देखा कि ऐसा कहने पर हर व्यक्ति आसानी से जीभ को एक गोल पाइप की शेप दे नहीं पाता। तो उसके लिए आप एक प्रयास करें, और यदि वह प्रयास आपसे नहीं होता तो फिर हम आपको सरल तरीका बता देंगे। आप ध्यान से देखिएगा। पहले तो अपनी इस जीभ को थोड़ा सा लुब्रिकेट करना है, अर्थात जो मुंह में सलाइवा है वो जीभ के ऊपर अच्छी तरह कोट कर लेना है। सूखी हुई जीभ नहीं होनी चाहिए, जीभ में हल्का सा सलाइवा जो है वो लगा हुआ होना चाहिए। गले में सलाइवा नहीं होना चाहिए, जीभ पर होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हमें करनी है। इस प्रकार से जब ये एक स्ट्रॉ बन जाएगी तो इस स्ट्रॉ में से हमें श्वास को इनहेल करना है, और ऐसे इनहेल करना है कि जैसे हम कोई चीज़ को चूस करके, सक करके अपने भीतर लेके जा रहे हैं। वो इस जीवा रूपी ये इतनी लंबी एक स्ट्रॉ जो है, आपकी जीवा की लेंथ जितनी बन जाएगी, वह जब हमारे भीतर जाएगी
और लगातार आप जो है इस प्रकार से 10-15 बार जब प्राणायाम करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके यहाँ पर इस एरिया में बहुत ठंडा ठंडा आपको महसूस होने लगेगा। जैसे एयर कंडीशनर की हवा से ठंडक लगती है, ऐसा आपके भीतर वह ठंडक पहुँचेगी। और यदि और 10-15 बार अभ्यास करेंगे तो वो भीतर और आपके फेफड़ों तक पहुँच जाएगी। और यदि इस अभ्यास को और 10-15 बार करेंगे तो आपके पेट और नाभि तक ये ठंडक का एहसास पहुँच जाएगा। फिर और 15-20 बार करने पर आपकी नाभि चक्र और जो सारा आपका छोटी आंत का जो एरिया, बड़ी आंत का जो एरिया है, कोलोन तक इस ठंडक को पहुंचाया जा सकता है। मल द्वार तक ये शीतलता के प्रभाव को हम खींच कर ले जा सकते हैं। परंतु जिह्वा को इस प्रकार से गोल यदि नहीं आपको करना आ रहा तो उसके लिए एक सरल विधि है कि जीभ को बाहर निकाल करके और आपने अंग्रेजी का जो ओ होता है ना, अंग्रेजी का ओ, उस ओ का आपने उच्चारण करना है। देखिए, जीवा को बाहर निकालें तो ओ, जैसे ही आप ओ करने की कोशिश करेंगे तो जीवा अपने आप गोल मुड़ जाएगी, उसको वहां फिर आपको रोके रखना है। अब आप देखिए किस प्रकार से इस जिह्वा रूपी पाइप में से, इस शीतली यंत्र में से हमें श्वास को भीतर लेना है। केवल 5 बार के अभ्यास से यहाँ जो ये कंठ नलिका है, यहाँ कंठ नलिका की जड़ तक जो है वह शीतलता का प्रभाव पहुंच गया है। ऐसे ही 5 बार और करेंगे तो वह इतना आगे और बढ़ जाएगा। और ये आप केवल जो है इस प्रकार से 5-5-5-5 इसको करते जाएं और वह शीतलता के प्रभाव को अपने नाभि चक्र तक इसको पहुंचाएं। नाभि चक्र तक जब ये पहुंच जाएगा, उसके बाद फिर से 5 या 10 बार आप करेंगे, तब यह आपके मल द्वार तक शीतलता को पहुंचा देगा। एक तो शीतलता वहां पहुंच रही है और दूसरा जो हमने स्लाइवा की लुब्रिकेशन करी है उससे हल्की हल्की वाष्प की प्रभाव जो है वह भी जा रहा है। तो जो ड्राइनेस हो जाती है इंटरनल इंटेस्टाइनल लाइनिंग में, वह भी इससे ठीक हो जाएगी। अब आप जरा इसकी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करें कि यह प्राणायाम आखिर क्या करेगा। जब ये हमारे सबसे पहले कंठ से होता हुआ और ये जो हमारी श्वास है ये ना केवल फेफड़ों में जा रही है, कुछ मात्रा में फेफड़ों में जाती है और कुछ मात्रा में यही शीतल श्वास जो है ये हमारे उदर में जा रही है, जिसको स्टमक कहते हैं, अमाशय के नाम से जिसको जानते हैं। उसी अमाशय में एसिड का निर्माण होता है जो हमारे भोजन को पचाता है। वह एसिड जब ज़्यादा हो जाता है तो हमें हाइपर एसिडिटी नाम का रोग होता है, जिसे साधारण भाषा में कड़वा पानी बनना या खट्टी डकारें आना और एसिडिटी के नाम से जाना जाता है। यही एसिडिटी जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर घूमती रहती है, एसिड जो है, तभी वह जो हमारे इस सारे पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। तो ये हाइपर एसिडिटी को भी जाकर के बिल्कुल लो तक ले जाएगा। उसकी जो उष्णता, उसकी जो गर्मी है, जो पित्त बढ़ा हुआ है, ये प्राणायाम के प्रभाव से वह पित्त शांत होना शुरू हो जाएगा। और पित्त शांति हाइपर एसिडिटी के लिए ये बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। परंतु तब जब कम से कम आधा घंटा और कम से कम 30 से 40 रेपिटेशंस जो हैं, इसके 30 से 40 चक्र आप प्रतिदिन प्रातः काल के अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त में या जब भी आपको कंफर्टेबल लगे आप बैठ करके इसको जब करेंगे तब। और जब ये एसिडिटी समाप्त हो जाएगी तब वात पित्त कफ का एक बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा।
तब आपके शरीर के अंदर क्या उसका क्या प्रभाव आएगा, वह आपके धीरे धीरे फेफड़ों के अंदर से भी जो गंदगी है उसको वह बाहर निकालना शुरू करेगा। और यही शीतलता, जब हमारे उदर की जो वायु है वही शीतलता जो है धीरे धीरे आपके मस्तिष्क तक चली जाएगी और आपके मस्तिष्क के जो सेल्स हैं वहाँ भी शीतलता का निर्माण होगा। क्योंकि जब आप शीतल वायु भर रहे हैं तो ये आपके मुखाकाश के पीछे तक जा रहा है, नीचे भी इसका प्रभाव जा रहा है और ऊपर की ओर भी जा रहा है। तो इससे जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत रहती है, नींद नहीं आती या नींद के समय पर उनको तनाव या चिंता या बहुत से विचार मन में आने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक उत्तेजनाएं बनती हैं, ऐसा जब हमारा सारा उदर और हमारा मस्तिष्क जब शांत होगा तो हमारी मानसिक और भावनात्मक उत्तेजनाएं शांत होनी शुरू हो जाएंगी। मन से चिंता निकल जाएगी, भय नहीं रहेगा मन में, मन शांत होगा और प्रसन्नचित्त होगा। निद्रा जो है वो नियमित रूप से आनी शुरू हो जाएगी। अनिद्रा का रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। नींद ना आ रही हो उस समय आप इसका प्रयोग करके देखें तो नींद ना आने की समस्या का ये जड़ से इलाज कर सकती है शीतली प्राणायाम। और जब नींद आपको शांति पूर्वक आनी शुरू हो जाएगी तो निस्संदेह आपका जो कब्जी की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या वह भी चली जाएगी। अगर किसी के पेट में पेप्टिक अल्सर्स हों, अल्सर की गंभीर बीमारी में यद्यपि आप मेडिकेशन जरूर करते रहें, परंतु शीतली प्राणायाम के प्रभाव से धीरे धीरे वे अल्सर शांत होने शुरू हो जाएंगे और फिर उसके बाद हमारे शरीर में अल्सर बनने की जो एक टेंडेंसी है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, यदि नित्य और नियमित रूप से आप इसका प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। परंतु सावधानी हमें यहाँ ये रखनी है कि इस प्राणायाम को अत्यधिक ठंडी के मौसम में, बहुत ज़्यादा सर्दी जहाँ पड़ती हो, बर्फ़ गिरती हो या बहुत कोहरा जहाँ पर गिरता हो, तो उन दिनों में इस प्राणायाम को ऐसे स्थानों पर इसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर की उष्णता को बचाए रखना ही उस समय एक संघर्ष का विषय होता है। तो इसको हम गर्मियों के मौसम में करें। अब एक और देखिए, जब ये शरीर में ठंडक को पैदा कर रहा है तो अगर शरीर के अंदर आपका टेम्परेचर बढ़ गया है बुखार के कारण, शरीर में बुखार आया है और टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो हम बाहर से गीली पट्टियां शरीर पर लगाते हैं। यदि हम उस समय शीतली प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर देंगे तो हमारा जो लिवर है, लिवर के ऊपर जो छाई हुई गर्मी, उसी के कारण बुखार आता है, वह धीरे धीरे शांत होगा और बुखार भी इससे उतर जाएगा। अब आइए मूल बात पर। ये जो सारी समस्याएं थी पेट की गर्मी की, इसके कारण हमारी रक्त धमनियां, जो हमारी रक्त नलिकाएं हैं, उनमें बहने वाला जो रक्त है वह भी जब अत्यधिक उष्णता पर रहता है, ज़्यादा गर्मी की तरफ टेंडेंसी रहती है, पित्त बढ़ने से रक्त जो है वह भी उबाल पे रहता है, तो ब्लड प्रेशर जो है वह तेज़ हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर के हम शिकार होते हैं। ऐसी अवस्था में इस प्राणायाम को करने से, यह हमने कई बार आजमा करके देखा है। अभी अगर मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो मैं आपको ये बिल्कुल लाइव भी करके दिखा सकती हूँ। और परंतु हम भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसी अवस्था ना आए। जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो एक बार मशीन लगा के अपना ब्लड प्रेशर को चेक करें, उसके पश्चात ये आधा घंटा बैठ करके शीतली प्राणायाम को करें और फिर से एक बार एपरेटस लगाएं और अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। 100% गारंटी है कि ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा और वे बिल्कुल, उनको बहुत बढ़िया शांतिपूर्वक जो है नींद आ जाएगी। इसको करने के लिए एक सावधानी और है, जिन लोगों को कोई फेफड़े के रोग हों, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी है, या अस्थमा की प्रॉब्लम, या सांस की कोई दिक्कत है, या गले के अंदर उनको कोई रोग है, तो ऐसे लोग शीतली प्राणायाम को ना करें। और जिन लोगों को कोई हार्ट की तकलीफ है, हृदय रोग जिनको है, और उनके कोई स्टेंट अगर डला हुआ है हृदय के अंदर, तो वे कृपया इस शीतली प्राणायाम को ना करें और अपने डॉक्टर की सलाह लें। किसी योग्य प्रशिक्षक के निरीक्षण में बैठ कर के वो जो है सीमित मात्रा में इसका लाभ ले सकते हैं, परंतु एकाएक अधिक प्राणायाम उनको नहीं करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ, हाँ, इसका एक हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए क्या लाभ हो सकता है, वो ये है कि शीतली प्राणायाम के अभ्यास से मनुष्य जो है वह बहुत ज़्यादा जागृत हो जाता है, उसमें से आलस्य चला जाता है और अति निद्रा की जो समस्या है ना, बहुत ज़्यादा सोए रहने की, वो समस्या समाप्त हो जाती है। थकान जो है वह भी मिट जाती है। तो ऐसी अवस्था में हमारे बच्चों की स्मरण शक्ति और जो उनकी याददाश्त है और जो उनकी बुद्धि की तीव्रता है वह भी बढ़ जाती है। तो आशा करती हूँ
कि आप इस प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करेंगे और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या बढ़ा रहता है वो गोली लेने से पहले इस प्राणायाम का अभ्यास करें और फिर देखें इसका क्या प्रभाव है। उसके पश्चात वो अपनी मेडिकेशन ज़रूर करें। मैं किसी भी हालत में आपको ये सलाह नहीं दे रही हूँ कि आप अपनी रेगुलर मेडिकेशन को छोड़ें, परंतु इस प्राणायाम को आप मेडिकेशन के साथ साथ इसका अभ्यास करते रहें और पहले अपने शरीर को कम से कम 1 वर्ष तक अभ्यासी बनाएं। और जब आपका ब्लड प्रेशर अंदर से ही रेगुलेट हो जाएगा, अंदर से ही साम्यावस्था में पहुंच जाएगा, तब अपने डॉक्टर की सलाह से आप धीरे धीरे मेडिसिन को भी छोड़ सकते हैं और एक स्वस्थ और प्रसन्न जीवन जी सकते हैं। तो मैं आपसे लेती हूँ अब अनुमति। कल फिर मिलते हैं एक नई समस्या का समाधान लेकर। हरि ओम।